अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से नान। बनाना बहुत ही आसान है। इसको हम 3 तरीक़ों से बनाएंगे और तीनों तरीके बहुत ही आसान है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके जी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, देखते हैं कि कैसे बनेगा। इसके लिए आलू चाहिए होंगे, बॉयल आलू आधा किलो, सब्ज़ मिर्च और प्याज मीडियम साइज़ का बारीक चॉप किए हुए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मसाले हैं, इनको मैंने लिख दिया है, आप लोग एक दफ़ा पढ़ लें और फिर भी मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ। अजवाइन, ज़ीरा, खुशक मेथी, चाट मसाला, गरम मसाला और नमक और आप देख लीजिएगा, इंग्रेडिएंट्स देख लीजिएगा जी। तो अब हम आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे। पैन में 2 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे, फ्लेम मीडियम रखेंगे, मीडियम टू लो। अब हम इसमें प्याज ऐड करके इसको फ्राई कर लेंगे 1 मिनट के लिए। सब्ज़ मिर्च ऐड करके इसको भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। और अब इस पॉइंट पे आपने फ्लेम को लो कर देना है। स्पाइसेस ऐड करके इसको मिक्स करके तो आलू ऐड कर देंगे। उसको बहुत ज़्यादा देर के लिए इसको मिक्स नहीं कर देना है, इससे क्या होगा कि सारे मसाले जल जाएंगे और खुशबू ख़राब हो जाएगी, टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। इससे क्या होगा कि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा और जो आलू के कच्चेपन का टेस्ट आता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब फ्लेम बंद करके हमने धनिया ऐड करना है और इसको डिश आउट कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार शानदार से खुशबू, वाह। तो नान का आटा है, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। सफ़ेद तिल चाहिए होंगे तकरीबन 1 चम्मच, कलौंजी 1 चम्मच, अंडा 1 अदद, सब्ज़ धनिया ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ कर लें, और मैदा चाहिए। तो अब हम इसको अब हम इसकी रोटी बनाएंगे और इसमें रखेंगे मसाला तकरीबन 2 चम्मच। अगर आपको मोटा नान पसंद है तो आप पेड़ा थोड़ा बड़ा ले लीजिएगा, और अगर आपको बारीक नान पसंद है तो आप आटा पेड़ा थोड़ा बारीक छोटा ले लीजिएगा जी। तो अब हम इसको अच्छे से बंद कर देंगे और फिर से पेड़े की शेप में बना के इसको हल्के हाथ से आपने रोटी इसकी बनानी है, बहुत प्रेस करके नहीं बनानी। इससे क्या होगा कि आलू बाहर आ जाएंगे और फिर आप कहेंगे कि रेसिपी अच्छी नहीं थी। अब हम इस पे लगाएंगे दूध, ये पहला तरीका है। तिल लगाएंगे, कलौंजी लगाएंगे, इसके बैक साइड पे आपने पानी लगा के फिर इसको तवे पे डालना है और तवा आपका लोहे का होना चाहिए। नॉन स्टिक तवे पे ये नान ये वाला तरीका इस्तेमाल नहीं होगा जी। तो इस तरह से आपने इसको राउंड शेप में घुमा के सेक लेना है, इस तरह से। बहुत ही मज़ेदार सा नान रेडी है। अब हम इसको बहुत ही प्यार से तवे से उतारते हैं, क्योंकि इसको अगर हम रोटी की तरह उतारेंगे तो ये चिपक जाएगा और सारा नान खराब हो जाएगा। मक्खन लगा लेते हैं इस पे। तो दूसरा तरीका भी बहुत इजी है। इसको भी पहले की तरह आपने पेड़ा लेना है, उस पे उसकी रोटी छोटी सी बनानी है, मसाला रखना है और फिर उसको फोल्ड करके नान की इस तरह से मोटा मोटा बना लें। और अब हम इसकी फोक की मदद से इसमें सुराख करके अंडा लगा लेंगे, तिल लगाएंगे और कलौंजी लगाएंगे। इसकी भी बैक साइड पे आपने पानी लगाकर फिर बिल्कुल पहले तरीका है ये, लेकिन इसका क्या हमने चेंज किया कि इसको दूध की जगह अंडा लगाया। ये तीसरा तरीका है, बहुत ही आसान है ये। जिन बच्चों को तिल वगैरह पसंद नहीं है उनके लिए तो बेस्ट है। और हमने इसको बिल्कुल पराठे की तरह बनाना है। इसको नान बनाएं और फिर तवे पे डाल दें, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ऑयल लगाएं और ये नान हमारा बच्चों के लिए नान तो ये वाला रेडी है, बेस्ट है। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।